नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार अपने सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि 2020 में डीडीसी के चुनाव में लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और उस इलेक्शन में मेरे साथ एक छोटी सी और डेडिकेटेड टीम मेरे साथ ग्राउंड पे चल रही थी और आप सबके सहयोग से मुझे करीब 600 के करीब वोट मिला था। क्योंकि सोसाइटी के साथ हमारा लगाव बहुत समय से है और सोशल सर्विसेज के बहुत सारी बातें हमारे माइंडसेट में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी समय से जो चुनाव थे वो नहीं हो पा रहे थे और हाल ही में जो चुनाव की जो अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद यहाँ पे चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा मकसद 2020 में यहाँ पर पॉलिटिक्स के ट्रेंड को चेंज करना था। मैं इस देश का युवा होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में पॉलिटिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है। खुसूसन हम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 90 सीट्स पर चुनाव होने हैं और 90 सीट्स पे शायद नए नए चेहरे इस चुनाव में हम सबको दिखने वाले हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे और खसूसन जो जम्मू कश्मीर के जॉब एस्पिरेंट्स हैं जो काफ़ी समय से स्ट्रगलिंग फेज में हैं अपनी लाइफ के और सोशल सर्विसेज का इंटरेस्ट जो है उनको इस चुनाव में हिस्सा बढ़ने के लिए फोर्स कर सकता है। तो मैं अपनी रिस्पेक्टेड पब्लिक बनी परेड से जो वाबस्ता है और दूसरे मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ जहाँ कहीं से भी कनेक्टेड हैं, मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि मेरा सोशल इंटरेस्ट मुझे आज भी मेरी अंदर की आत्मा मुझे कह रही है कि मुझे इस चुनाव का हिस्सा बनना चाहिए। कुछ हालात की बिना पर, कुछ पर्सनल चैलेंजेस की बिना पर मुझे जिस कदर एक्टिविज्म को बढ़ावा देना था 2020 के बाद, उस चीज़ का मुझे अफसोस है कि वो चीज़ मैं उस पर खरा नहीं उतर पाया हूँ। कुछ एकेडमिक जर्नी की वजह से शायद मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाया, लेकिन कुछ हद तक कुछ वॉलंटियर्स के साथ कनेक्टिविटी करने के बाद कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में मैंने अपनी भागीदारी निभाई है। और अब मैं पूरे मुद्दे पे आता हूँ कि क्या फेज़ 3 में जो हमारा चुनाव होने वाला है उसमें मैं चुनाव में हिस्सेदार बनने जा रहा हूँ या नहीं। तो इस समय मैंने एक हफ्ते का समय रखा है इस चुनाव के डिसीजन को लेकर, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास पब्लिक जो है जिनके साथ मिलने की ज़रूरत है वो 60,000 तक है और टाइम बहुत कम है। तो जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ कि ये मेरी दूसरी अटेम्प्ट हो सकती है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने
की जो इच्छा मेरे मन में है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा भागीदार बने और हमारे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स अच्छे हों और हमारी स्टेट में, हमारी यूनियन टेरिटरी में डेवलपमेंट हो पाए और एक नए नज़रिए से, नई सोच से यहाँ पर जो स्थिति है हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, वो ठीक हो पाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी बनी परेड कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ये इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, आपकी नज़र में एक बताना चाहता हूँ कि शायद इस चुनाव का हिस्सा मैं भी बनूँ, और अगर इस चुनाव का मैं हिस्सा बनूँ तो आपको सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से, फेसबुक पे मेरे विचार को सुनने के लिए अपना कुछ समय टाइम टू टाइम निकालने की मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे। ज़रूर आप दूसरे कैंडिडेट को देखें और हमें भी देखें। प्रवीण कुमार आपसे इस वीडियो के साथ इजाज़त चाहेगा, और जैसे ही मेरा डिसीजन बनता है आपके साथ रूबरू होंगे और एक नई टीम के साथ सोसाइटी में हम एक बार फिर से हाजिरी लगाएंगे, और जिस तरीके से हम इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं और ख्वाहिश रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी को हम